हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। फ्रेंड्स देखिए, हम लोग टेंस के बारे में जानकारी ले रहे हैं, यानी टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उस सबसे पहले हम लोगों ने कौन सा टेंस पढ़ा? हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी इसको बोल सकते हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस भी इसको बोल सकते हैं। आप लोग इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। और फ्रेंड्स, इसकी जो पहचान होती है वो देख लेते हैं। देखिए, इसमें जैसे आपका ता है, ती है, ते है, ये सब आपके हो जाते हैं। तो ये आपका कौन सा टेंस हो गया? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस ये हो जाता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है? इसमें जो काम हो रहा होता है उसके यानी जारी रहना पाया जाता है। यानी क्या होता है कि इस टेंस में काम का जारी रहना पाया जाता है, लेकिन काम की जो यानी जो काम जारी है तो रहने का समय नहीं दिया जाता है। और इसकी जो पहचान होती है वो क्या होती है? तो इसमें आपका हो जाता है रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब हो जाते हैं। और इसमें देखिए यूज क्या करते हैं? इसमें देखिए सब्जेक्ट सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज एम आर का यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, प्लस आपका सब्जेक्ट लिखते हैं। यानी देखिए क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाता है, उसके बाद इज या एम या आर, और उसके बाद वर्ब की यहाँ पे देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ठीक है ना? आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये तो बात हो गई रिवीजन की। हम लोगों ने क्या किया है? रिवीजन किया है, क्योंकि हम लोग इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ चुके हैं और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ चुके हैं। आप फ्रेंड्स उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब चीज़ें स्टार्टिंग से समझी जाती हैं तभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ पाती हैं। आज देखते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसमें पहचान देख लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान है। तो इस टेंस से यह पता चलता है कि काम अभी अभी समाप्त हुआ है। इस टेंस की क्रियाओं के अंत में चुका है, चुके हैं, चुका हूँ आदि शब्द आते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स? यानी कहने का मतलब ये है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसमें जो मुख्य क्रिया है क्या है? जो देखिए मुख्य क्रिया यानी कि मैन वर्ब। ठीक है ना? इसको समझते चलिए। मैन वर्ब के साथ जैसे आपका हो जाता है चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, ये भी आप समझते चलिए। दिया है, ली है। अब यहाँ पे कोई चीज़ आपने ली है तो ये भी किस में आ जाता है? तो ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ जाता है। और दी है, इस तरीके से अगर वो कि दी है तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ जाता है। अब देखिए क्या होता है कि जैसे जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, उसके बाद इसके रूल्स देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले देखिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम घूम चुका है, राम घूम चुका है। या देखिए सीता आ गई है, सीता आ गई है। और आप देख सकते हैं लोग घूम लिए हैं, लोग घूम लिए हैं।
अब ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है, लिए हैं, दिए हैं, चुका है, चुकी है, या मैंने किताब ली है। क्या है, तो मैंने किताब ली है, इस तरह से हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने किताब ली है, मैंने किताब ले ली है। क्या है कि मैंने किताब ली है या मैंने किताब ले ली है। मैंने किताब ले लिया है। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली है, ये चीज़ समझिए, क्योंकि इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इस तरह से आया तो ये कौन सा टेंस हो जाता है। तो किताब ले लिया है यानी मैंने किताब ले लिया है, या ये कहें मैं किताब ले चुकी हूँ। देखिए यहाँ पे ये भी कि समझ लेते हैं कि मैं किताब ले चुकी हूँ, ले चुकी हूँ। तो ये सभी सेंटेंस इस टेंस में आते हैं। किस टेंस में आते हैं, तो आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। ठीक है ना। इस तरह से इन सेंटेंस को बनाना है, ये देखना है। देखिए किस तरह से इनको बनाना है ये भी समझ लेते हैं। तो मैं यानी मैं किताब ले चुकी हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे सकारात्मक वाक्यों यानी अफर्मेटिव सेंटेंस की। यानी देखिए सकारात्मक वाक्य कौन से होते हैं, तो आपके अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाते हैं, जिसमें क्या होता है। देखिए सकारात्मक वाक्य वे होते हैं, कौन से होते हैं, जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं होता है, यानी नहीं होता है, और जिसमें कोई प्रश्न पूछा नहीं जाता है। यानी देखिए इसमें क्या होता है कि कोई प्रश्न भी नहीं पूछा जा रहा है और नॉट का भी प्रयोग नहीं किया जा रहा है। तो सिंपल यानी कि सकारात्मक, आपके क्या यानी कि सकारात्मक हो जाते हैं। अब इसकी देख लेते हैं पहचान की, यानी इसको बनाने का नियम समझ लेते हैं कि किस तरह से इसको बनाते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का देखिए सबसे पहले तो आपका सब्जेक्ट हो जाता है, उसके बाद आपका इसमें हैज़, हैज़ या हैव, ठीक है ना, हैज़ या हैव प्लस आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी और प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग ये जान लें, यानी जानेंगे कि कहाँ पर हैज़ का प्रयोग होगा। यानी कि अब क्या हम लोग जानेंगे, ये चीज़ तो हम लोगों ने जान ली। अब यहाँ पे हैज़ और हैव की बात हो रही है कि कहाँ पर हैज़ का प्रयोग करेंगे। यानी देखिए कहाँ पर हैज़ का प्रयोग करेंगे और कहाँ पर हैव का प्रयोग करेंगे। तो देख लेते हैं। देखिए थर्ड पर्सन, देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग होता है। किसके साथ, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है। और देखिए जो बाकी बचते हैं, बाकी सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग होता है। अब स्टार्ट करते हैं कि सेंटेंसेस की, यानी कि अब बात करते हैं कि कैसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, इनको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आप लोग जितने एग्जाम्पल लगाएंगे, जितने एग्जाम्पल करते जाएंगे तो चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी और जो भी कंफ्यूजन होगी वो दूर हो जाएगी आप लोगों की। ठीक है ना। तो आप लोग फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करना ना भूलें। तो यहाँ पे देखिए समझ लेते हैं। सबसे पहले आपका हो जाता है, ये देखते हैं, राम स्कूल जा चुका है, राम स्कूल जा चुका है।
अब यहाँ पे देखिए ये कैसे बनेगा, तो राम, अभी इसके बारे में समझेंगे। राम हैज़ गॉन टू स्कूल, ठीक है ना। तो इसमें देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं है। यहाँ पे देखिए कहीं पे नॉट नहीं है, यानी राम स्कूल नहीं जा चुका है, इस तरीके का तो सेंटेंस नहीं है। यहाँ पे सिंपल आपका टेंस है राम स्कूल जा चुका है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, तो राम इसमें आपका सब्जेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, तो राम इसमें सब्जेक्ट हो जाता है। क्रिया क्या है, यानी क्रिया क्या है, तो जाना हो जाता है, आपका जाना हो जाता है क्रिया। और क्रिया की इंग्लिश देखिए, जो क्रिया है तो यानी जा है, और जा की इंग्लिश क्या होती है, तो जा की इंग्लिश गो होती है। और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, क्योंकि आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो गो की जो थर्ड फॉर्म है वो आपकी गॉन हो जाती है। और फ्रेंड्स देखिए, हम आप लोगों के लिए इस तरह का भी वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आप लोगों की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म किस तरह से बनती है, कौन कौन सी होती हैं, तो इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल भी आप लोगों की अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जा की क्रिया, देखिए जा क्रिया है, और जाने की जो इंग्लिश होती है वो गो होती है, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो गो की थर्ड फॉर्म गॉन हो जाती है, इसलिए यहाँ पे देखिए गॉन आया है। और देखिए साथ ही साथ रूल के मुताबिक अगर आप लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या लिखा आपने, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी राम लिखा, उसके बाद हैज़ या हैव का प्रयोग होगा। देखिए राम के बाद हैज़ है तो हैज़ या हैव का प्रयोग होगा। अब इसमें देखिए राम क्या है, तो राम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये क्या है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज़ लिखेंगे। क्योंकि यहाँ पे आप लोग मतलब कंफ्यूजन हो सकती है कि हैज़ यहाँ पे क्यों लिखेंगे, तो इसलिए लिखेंगे कि जो राम है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हैज़ लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी गॉन, ठीक है ना। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए टू का यूज हुआ है। अब टू क्यों यूज हुआ है, यानी टू का यूज क्यों हुआ है, क्योंकि टू एक प्रीपोजिशन है, इसलिए यहाँ पर यूज हुआ। इसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, हर चीज को बारीकी से समझेंगे, क्योंकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे आपका हो गया मैंने खेल लिया है, क्या है, मैंने खेल लिया है, यानी ये भी बोल सकते हैं यानी मैं खेल चुका हूं, यानी देखिए मैं खेल चुका हूं, इस तरह का भी सेंटेंस हो सकता है, मैंने खेल लिया है या मैं खेल चुका हूं। अब देखिए इसकी इंग्लिश जो बनेगी तो क्या है, मैंने आई हैव प्लेड, PLAYED, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है मैं, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैं, और मैं को कहते हैं, यानी मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी आपकी। और ये कैसा सब्जेक्ट है, यानी जो आई है ये कैसा सब्जेक्ट है, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट तो नहीं है। देखिए ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट तो नहीं है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी हम लोगों ने राम के बारे में पढ़ा, यानी राम तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट था, लेकिन आई आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है। बाकी आप सभी सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, यानी आई के साथ हैव का प्रयोग करेंगे।
और आई एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। आई क्या है? तो आई आपका हो जाता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए आई के साथ है यानी आई के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? तो आई के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो वर्ब की आप देखिए प्ले और थर्ड फॉर्म तो प्लेड, तो आपका सेंटेंस बन जाता है इस तरीके से। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमने फिल्म देखी है। तो हमने फिल्म देखी है। तो यहाँ पे देखिए आपका हो जाता है वी हैव सीन द फिल्म। यानी देखिए यहाँ पे समझिए, वी मतलब हम। वी मतलब क्या होता है? तो वी मतलब हम होता है। ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल, यानी देखिए जो आपका वी हो जाता है, वी मतलब हम, तो ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल यानी सब्जेक्ट है। और यहाँ पे वी हैव सीन द फिल्म, देखिए वी हैव सीन द फिल्म। वी हैव सी मतलब देखिए देखना होता है। देखिए वी हैव तो आपका हो गया, उसके बाद सी मिस, देखिए यहाँ पे देखा है तो सी मिस देखना होता है। क्या होता है? तो सी मिस देखना होता है। अब इसकी यहाँ पे कौन यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी ना, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म सी की थर्ड फॉर्म आपकी हो जाती है सीन। थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है? तो सीन हो जाती है। तो इस तरह से आपका हो जाता है वी हैव सीन द फिल्म। अब देखिए, अब बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। उससे पहले हम थोड़े से नेगेटिव सेंटेंसेस पर चलने से पहले हम थोड़े से और पॉजिटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल देख लेते हैं जो आपके नोट्स में हैं। तो चलिए समझ लेते हैं इसको और भी। देखिए श्याम ने एक गाना गाया है। तो श्याम है संगे सॉन्ग। तो यहाँ पे देखिए श्याम के साथ हैज का यूज हुआ है, उसके बाद देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है और गाने के लिए यानी सॉन्ग। तो श्याम ने एक गाना गाया है, श्याम हैज संगे सॉन्ग। उसके बाद मैंने आज एक चोर पकड़ा है। तो आई के साथ हैव का यूज करेंगे ना, तो आई हैव कैच ए थीफ। अब किसको पकड़ा है? तो चोर को पकड़ा है। तो थीफ और कब पकड़ा है? तो आज पकड़ा है। कहीं पर आज कल इस तरीके से आ जाता है तो आपका ये लास्ट में लगता है, तो आज पकड़ा है। आज की इंग्लिश क्या हो जाती है? तो टुडे हो जाती है। तो इस तरह से आई हैव कैच ए थीफ टुडे। उसके बाद तुम नया कंप्यूटर खरीद चुके हो। तो यहाँ पे देखिए तुम के लिए यू का यूज करेंगे, यू के साथ आपका हैव आ जाता है। और देखिए खरीदने की बात हो जाती। उसके बाद एक नया कंप्यूटर, तो ए न्यू, न्यू मीन्स नया और आपका कंप्यूटर, यानी कि यू हैव बॉट ए न्यू कंप्यूटर। उसके बाद आपका हो जाता है वह ईमेल कर चुकी है। तो वह कर चुकी है। अब यहाँ पे देखिए समझिएगा कि यहाँ पे शी क्यों यूज हुआ है, ही क्यों नहीं यूज हुआ है, इसमें भी बड़ी कंफ्यूजन रहती है। तो चुकी है, चुकी देखिए लड़की के लिए यूज किया जाता है ना। और यहाँ पे वाय, अगर यहाँ पे आपका चुकी ना होकर चुका होता तो यहाँ पर चुका है यानी चुका होता, ये ना होता तो यहाँ पर आपका ही हो जाता, यानी कि वो लड़का हो जाता। यहाँ पे चुकी है तो इसलिए यहाँ पे लड़की है, और लड़की के लिए सदैव शी का प्रयोग करते हैं, इसलिए देखिए शी। उसके बाद शी के बाद हैज़ का यूज करेंगे राइट के, और राइट देखिए फर्स्ट फॉर्म, और रिटन आपकी थर्ड फॉर्म हो जाती है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और ईमेल यानी एन ईमेल, तो ईमेल तो आपका ईमेल हो गया। तो वह ईमेल कर चुकी है, शी हैज रिटन एन ईमेल। अब यहाँ पे देखिए ई से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे एन हो जाता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस।
समझ लेते हैं इसको। देखिए इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा ये टफ नहीं है। टफ क्या नहीं, क्योंकि आप लोग देखिए पहले आप लोगों ने सिंपल टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा, उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप लोग पढ़ रहे हैं। और इसमें आप लोगों ने जो टेंस आपके जो सिंपल टेंस है जिसमें नॉट या नहीं है, तो इस तरह के आप लोग पढ़ चुके हैं। तो अब आप लोगों के लिए जो नॉट की जैसे नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है और आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आने वाली हैं। देखिए इसमें नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, यानी देखिए रूल्स बहुत सिंपल है, एकदम सकारात्मक वाक्य जैसा, यानी एकदम अफर्मेटिव सेंटेंस जैसा, सिर्फ नोट का यूज करना है। ठीक है ना, वही कि देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद हैज या हैव जैसा आपका होगा, जैसे ही शी इट आ गया तो आप हैज यूज करेंगे, यू वी दे ऐसा आ गया तो आप हैव यूज करेंगे, और उसके तुरंत बाद आप नॉट का यूज करेंगे। और जब नॉट का यूज कर देंगे तब आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और थर्ड फॉर्म के बाद आप ऑब्जेक्ट लिख देंगे। देखिए वही चीज हो गई ना, जैसे आपका जो सिंपल है तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिख देना, उसके बाद हैज या हैव लिख देना। मान लीजिए यहाँ पे नॉट नहीं है, नॉट नहीं है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं यहाँ पे नॉट नहीं है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है तो इसलिए यहाँ पर नॉट का यूज है, तो हैज या हैव के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं। ठीक है ना, तो इसको देखिए समझ लेते हैं। देखिए हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव के बाद में क्या होता है कि इसमें नॉट लगा दिया जाता है। अब एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। जैसे आपका हो जाता है राम स्कूल नहीं गया है, राम स्कूल नहीं गया है, नहीं गया है। अब इसको देखिए, अगर हम यहाँ पर कहें राम स्कूल जा चुका है तो अच्छा नहीं लगेगा, तो यहाँ पे राम स्कूल नहीं गया है इस तरह से बोल सकते हैं। इसलिए देखिए राम स्कूल नहीं गया है यानी राम हैज नॉट, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है तो राम, और राम, उसके बाद देखिए हैज या हैव का यूज करेंगे, देखिए हैज या हैव का यूज करेंगे तो राम हैज। उसके बाद देखिए यहाँ पे नॉट है तो उसके तुरंत बाद यहाँ पे नेगेटिव है इसलिए तुरंत बाद नॉट का यूज करेंगे, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखिए यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे तो गो फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद गोन आपकी थर्ड फॉर्म हो जाती है। टू स्कूल, तो आप फिर क्या करेंगे, टू स्कूल आपका ये हो जाता है, यानी राम स्कूल नहीं गया, राम हैज नॉट गॉन टू स्कूल। उसके बाद मैंने नहीं खेला है, इसको समझ लेते हैं। मैंने नहीं खेला है, अब मैंने की आई हो जाती है। अब बताया था कि आई के साथ हैव का यूज करेंगे, ही शी इट इस तरह का या किसी का नाम आ जाता है तो उसके साथ हैज का यूज करते हैं, तो आई के साथ हैव का यूज करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद क्या करेंगे, तुरंत बाद नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, तो खेलने की वर्ब देखिए प्ले, और उसकी थर्ड फॉर्म तो प्लेड, ये आपका हो जाता है। उसके बाद आपका हो जाता है हमने फिल्म नहीं देखी है, इसको समझ लेते हैं। हमने फिल्म नहीं देखी है, तो हमने की हम यानी वी के साथ देखिए हैव का यूज करते हैं, वी के साथ हैव का यूज करते हैं, उसके तुरंत बाद नॉट का यूज करते हैं, और उसके तुरंत बाद देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म सी, और देखिए फर्स्ट फॉर्म और एन लगा दिया यानी सीन, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई।
क्या नहीं देखते हैं? तो फिल्म, तो द फिल्म, द फिल्म। इस पे भी देखिए बात करेंगे कि कहाँ पर दा का यूज करेंगे और कहाँ पर दा का यूज नहीं किया जाता है। ये सब चीजें हम लोग समझते हुए चलेंगे। पहले हम लोग सेंटेंसेस को अच्छे से समझ लेते हैं। अगर ज़्यादा बारीकी में गए तो क्या होगा कि आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है चीज़ों में, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग पहले सेंटेंस ही समझ लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि जो आपके नोट्स में है वो भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। श्याम ने गाना नहीं गाया है, तो श्याम हैज़ नॉट संग ए सॉन्ग। देखिए नाम हो गया तो श्याम, और इस एक है, श्याम एक ही तो है, तो हैज़ और हैज़ के तुरंत बाद नॉट, उसके बाद देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी संग, और ए सॉन्ग उन्होंने गाना नहीं गाया है, तो ए सॉन्ग आपका इस तरह से हो जाता है। अब यहाँ पे आपका है मैंने अपना पाठ याद, यानी कि मैं अपना पाठ याद नहीं कर चुका हूँ, तो मैं की इंग्लिश आई हो जाता है। आई के साथ हैव का यूज करते हैं, हैव के तुरंत बाद नॉट का यूज करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और अपना पाठ तो माई लेसन। यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी जिसमें क्वेश्चन मार्क हो, और इसको बड़ी बारीकी से समझिएगा। हालांकि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को इसको बहुत ही डिटेल में समझाया था कि कहाँ पर WH फैमिली यूज़ होगी, कहाँ पर WH फैमिली नहीं यूज़ होगी। इस तरह से हम लोगों ने बहुत ही बारीकी से डिस्कस किया था, लेकिन फिर हम डिस्कस ज़रूर करेंगे, क्योंकि चीज़ों को अगर रिपीट करेंगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ पे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है तो वो कैसे बनता है, देखिए सबसे पहले आपका हैज़ या हैव प्लस आपका सब्जेक्ट हो जाता है, प्लस आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है, प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है, और क्वेश्चन मार्क आप जरूर लगाएं, क्योंकि क्या उसने पत्र लिखा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं टेंस बनाते हैं और वहां पे फुल स्टॉप रख देते हैं या क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को बहुत ही ध्यान से वर्क करना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले WH फैमिली, WH फैमिली भी समझ लेते हैं। देखिए WH फैमिली प्लस हैज है, ऐसे वाक्यों में आप WH फैमिली का यूज करेंगे। मैं, यानी मैं आपको, यहाँ पे देखिए क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये सभी WH फैमिली के मेंबर्स हैं। कौन मेंबर्स हैं, तो देखिए कब आपका हो जाता है, कब, कहाँ, कैसे, कैसे और क्यों, ये सब क्या हो जाते हैं, तो ये WH फैमिली के मेंबर हो जाते हैं। इसमें समझ लेते हैं, क्या आपने देखा है, क्या आपने देखा है, तो इसमें कैसे, इसको कैसे बनाएंगे, तो हैव यू सीन और क्वेश्चन मार्क। अगर यहाँ पे समझ लेते हैं, अगर यहाँ पे आप यस और नो में आंसर दे सकते हैं, यानी क्या है कि जैसे अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि क्या आपने देखा है, तो आप ऐसे कह सकते हो नहीं या हाँ, या यस या नो, तो इसमें WH फैमिली यूज यानी यूज नहीं होता है। और अगर यहाँ पे आपका सेंटेंस आ जाए कि देखिए बीच में अगर आ गया आप क्या खेल रहे हो, जैसे आप क्या खेल रहे हो, आप क्या खेल रहे हो, तो देखिए यहाँ पे क्या है, क्या खेल रहे हो, तो ऐसे तो नहीं कह सकते
हाँ या नहीं या यस या नो, इस तरीके से तो नहीं आप कह सकते हैं। आपको बताना होगा कि आप क्या खेल रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए क्या आपका बीच में आया है और यहाँ पे आप यस और नो में आंसर नहीं दे सकते, यहाँ पे आपको बताना रहेगा। तो यहाँ पर WH फैमिली का यानी WH फैमिली का यूज़ करेंगे। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, यूज़ करेंगे। उसके बाद देखिए आपका जो सेंटेंस है, आपने क्या देखा है, वही चीज़ देखिए। अभी जो हम लोगों ने अभी जाना कि आप क्या खेल रहे हो, तो इसमें आपको खेल का नाम बताना रहेगा कि आपने क्या खेला है या आप क्या खेल रहे हो या आप क्या खेल चुके हो, तो आपको बताना रहेगा। अब आपने क्या देखा है, आपने क्या देखा है, आपने क्या देखा है, तो इसमें क्या आप यस या नो में आंसर दे सकते हैं। भाई हमने आपसे पूछा आपने क्या देखा है, तो आप कहोगे हाँ या नहीं, ऐसा तो नहीं है। आपने जो देखा है उसका आपको आंसर देना है, यानी आपको WH फैमिली यहाँ पर यूज करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, व्हाट हैव यू सीन, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे जो सीन आपका आया है, तो ये देखिए सीन, लुक, वॉच, देखने को ये सब चीज़ें कहते हैं, लेकिन कब कहाँ पे किसका यूज़ होता है, इन चीज़ों पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, वो भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं, एग्जाम्पल है राम स्कूल क्यों नहीं गया है, क्यों नहीं गया है। तो यहाँ पे देखिए आपका यानी यहाँ पे क्यों है, बीच में आपका है, और ये देखिए क्या की बात जो हो रही थी, क्यों, वहाँ पे यस या नो में अगर आप आंसर दे सकते हैं तो वहाँ पे WH फैमिली यूज़ नहीं होगी। अगर आप यस या नो में आंसर नहीं दे सकते हैं तो WH फैमिली का यूज़ होगा। और भी अगर आपको डिटेल में जाना है तो आप हमारी पिछली वीडियो देखिए, तो उसमें आप लोगों को और भी यानी और भी बारीकी से जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपका हो जाता है WHY हैज़ राम नॉट gone to school, gone to school, ठीक है ना। आपने उसे क्या नहीं बताया है, देखिए आपने उसे क्या नहीं बताया, इसको समझ लेते हैं। आपने उसे क्या नहीं बताया है, बताया है। तो यहाँ पे आपका देखिए क्या नहीं बताया है, तो व्हाट, WH फैमिली देखिए, व्हाट हैव यू नॉट टोल्ड हिम, टोल्ड हिम, इस तरह से हो जाता है। और भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं आपके, देखिए क्या उसने पत्र लिखा है, हैज़ ही रिटन द लेटर, इसमें आपका क्या हो जाता है, क्या उसने पत्र लिखा है। तो आप इस तरीके से आंसर दे सकते हैं हाँ या नहीं। तो यहाँ पर WH फैमिली का यूज़ नहीं हुआ है। यहाँ पर देखिए जो सब्जेक्ट था उसको हेल्पिंग वर्ब किया गया, जो हेल्पिंग वर्ब था वो उसको सब्जेक्ट किया गया है। तो इस तरह से हैज़ ही रिटन द लेटर, क्या तुमने नई कार खरीद लिया है, तो क्या यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका देखिए हाँ कह सकते हैं कि भाई तुमने एक नई कार खरीद ली है, तो हाँ खरीद ली है, या नहीं तो आप हाँ और ना में आंसर दे सकते हैं। तो हैव यू बॉट है न्यू कार। अब यहाँ पे वही चीज़ जो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं,
कि व्हाट यानी WH फैमिली, व्हेन, हाउ, व्हाई, उसके बाद प्लस आपका हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसने क्या किया है, तो अब क्या किया है आप लोगों को बताना रहेगा कि उसने क्या किया है। वो उसने खेला है, उसने खाया है, उसने पढ़ा है, उसने किताब ली है, उसने पेन लिया है, उसने क्या किया है। तो इस तरीके से आपको बताना रहेगा। हाँ और ना में तो आप नहीं आंसर दे सकते, तो इसलिए WH फैमिली का यूज़ होगा यानी व्हाट, फिर उसके बाद हैज़ और ही डन यानी उसने क्या किया है। उसके बाद मोहन ने देश क्यों छोड़ दिया है। अब आपको रीज़न बताना रहेगा भाई क्यों छोड़ा, तो इसमें यस और नो तो नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्यों छोड़ा यानी वाई हैज़ मोहन लेफ्ट द कंट्री। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को लाइक भी ज़रूर कर दें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक ज़रूर से ज़रूर पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।